हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन कैंडल। आज की वीडियो में हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 में यूनिट 3 का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे, टेलर्स थ्योरम फॉर वन वेरिएबल्स। देखेंगे कैसे हम टेलर्स थ्योरम के थ्रू किसी भी फंक्शन का जो कि वन वेरिएबल का होता है उसका एक्सपेंशन कर सकते हैं। और ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है हर बार, इसलिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आज अच्छे से कवर करते हैं ईजी वे में। सबसे पहले किसी भी फंक्शन को एक्सपेंड करने के लिए थ्रू टेलर्स थ्योरम उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है, उसको हम समझ लेते हैं पहले। तो अकॉर्डिंग टू टेलर्स थ्योरम, इफ एफ ए प्लस एच, यानी कि कोई आपका फंक्शन ए प्लस एच फॉर्म में है, कैन बी एक्सपेंडेड इन अ सीरीज ऑफ असेंडिंग पावर ऑफ एच। यानी कि अगर कोई आपका फंक्शन एफ ए प्लस एच है और उस फंक्शन को आप एच की पावर्स की टर्म्स में आप उसको एक्सपेंड करना चाहते हो असेंडिंग पावर में, ठीक है, तो तब उसका एक्सपेंशन होगा टेलर्स थ्योरम के थ्रू। तो इस एक्सपेंशन को आपको याद करना है, इसी पे ही आपके कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व होंगे। एफ ए प्लस एच होगा और एच की पावर में आप उसको एक्सपेंड कर रहे हो, इस बात का ध्यान रखना। इस एच की पावर में आप उसको एक्सपेंड कर रहे हो तो उसकी सीरीज बनेगी आपकी, एफ ए आएगा आपका एज इट इज, देन आप प्लस एच अपॉन फैक्टोरियल 1 एफ डैश ए। एफ डैश ए मतलब इस फंक्शन का आपका एक बार डिफरेंशिएशन, देन प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश ए प्लस एच 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश ए प्लस डैश डैश एंड सो ऑन। इसी का ध्यान रखना। इसका याद करने एक छोटी सी ट्रिक ये है कि अगर पावर एच की 1 है तो फैक्टोरियल 1 आएगा और आपका डिफरेंशिएशन भी 1 ही आएगा, 1 बार डिफरेंशिएशन ही आएगा। अगर पावर 2 है तो फैक्टोरियल भी 2 आएगा और डिफरेंशिएशन भी 2 बार आएगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखने, याद करने के लिए इजी रहेगा ये। अब इसको और अच्छे समझने के लिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, एक्सपेंशन कैसे आएंगे आपके क्वेश्चंस, तभी आप इसको अच्छे समझ पाओगे। क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से एग्जाम में पूछ जाएगा, एक्सपेंड, आपको कोई फंक्शन गिवन होगा वन वेरिएबल का, अभी हम वन वेरिएबल वाला सीख रहे हैं, तो कोई वन वेरिएबल का आपका फंक्शन गिवन होगा और वो बोलेगा आपसे क्वेश्चन में कि इन पावर ऑफ एक्स माइनस 2, आपको पावर गिवन होगी कि किस पावर के टर्म्स में आपको क्वेश्चन में देख लिया एक्स माइनस 2 की पावर्स में इसको एक्सपेंड करना है। तो हमने लेट कर लिया अपना फंक्शन एफ एक्स, क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वो एक्स वेरिएबल्स का फंक्शन है, तो हमने लिख लिया एफ एक्स इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। क्लियर है ये तो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस सीरीज के अकॉर्डिंग इसको बनाएंगे। मैंने यहाँ पे h की पावर्स में इसको एक्सपेंड किया था तो मेरा a प्लस एच आया था, ठीक है। और आपका जो फंक्शन था वो उसका वन डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव एंड ट्रिपल डेरिवेटिव आपका इस तरीके से चल रहा था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, और डेरिवेटिव भी फंक्शन के अंदर वेरिएबल्स वो था जो आपका यहाँ पर था a। अब उसी को अकॉर्डिंग इसको बनाएंगे हम। एक चीज देखो, इसी को ध्यान से देखना, हम इस एफ एक्स फंक्शन को इस तरीके से लिख सकते हैं, इस एफ एक्स फंक्शन को इस तरीके से लिखा जा सकता है, 2 माइनस एक्स माइनस 2। अब आप कहोगे ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हमको x माइनस 2 की पावर्स में इसको एक्सपेंड करना है, इस x माइनस 2 की पावर्स में एक्सपेंड करना है, और यहाँ पर वो जो पावर होगी, जो वैल्यू होगी उसी की पावर्स में एक्सपेंड होगी, जैसे कि हमने यहाँ देखा था h, ठीक है। तो अब की बार आपका h का काम कर रहा है x माइनस 2 और 2 का काम कर रहा है आपका a, जो आपका a वेरिएबल यहाँ था। क्लियर। अब हमने इसको fx को इस तरीके से लिख लिया तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 माइनस प्लस माइनस ये हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसको हम यहाँ पे प्लस लिखेंगे, ये मिस्टेक होगी थोड़ी सी, कोई नहीं। ये 2 प्लस एक्स माइनस 2 होगा, क्योंकि जब ये ब्रैकेट्स ओपन होंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा आपका और एफ एक्स फंक्शन बच जाएगा, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। तो बस यहाँ ध्यान देने की बात ये है कि आपने इस सीरीज के फंक्शन को इस तरीके से बनाया क्योंकि आपको एक्सपेंड इसके इस वैल्यू के टर्म्स में करना था, तो आपने लिखा 2 प्लस एक्स माइनस 2, जिससे कि आपका ए भी निकल आया और आपका एच भी आ गया। यहाँ तक अगर आपका क्लियर है तो आप इसका एक्सपेंशन आराम से कर लोगे। क्लियर, ठीक है। अब इसको एक्सपेंड करेंगे, नॉर्मल कुछ नहीं करना है, इस सीरीज में इसकी वैल्यूज को पुट करना है। उसके लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, हमारी सीरीज होती है इसके अकॉर्डिंग 2 प्लस एक्स माइनस 2, ठीक है, ये हमारी बनकर आई है। इसी को मुझे एक्सपेंड करना है, तो हमारा जो a था पहले वो लिखा जाएगा f2, ठीक है, देन आपका प्लस h की पावर 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, और h क्या है आपका, आपकी बार h है आपका x माइनस 2, तो x माइनस 2 की पावर 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, और एक बार डेरिवेटिव आएगा आपका इस फंक्शन का, तो f डैश 2, ठीक है, सीरीज के अकॉर्डिंग चल रहे हैं बिल्कुल। फिर प्लस आएगा, देन आपका x माइनस 2 की पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 2, ये हमने देखा था अपने एक्सपेंशन पे। x माइनस 2 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आपका ये h की तरह वर्क कर रहा है और आपका h की सीरीज में था वो एक्सपेंशन। तो x माइनस 2 की पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 2, और डेरिवेटिव कितनी बार आएगा आपके पास, आपके पास डेरिवेटिव आएगा आपके पास 2 टाइम्स, ये भी क्लियर है। देन प्लस अब एक टर्म और आएगी 3 वाली, एक टर्म और आएगी x माइनस 2 की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 और f ट्रिपल डैश 2 प्लस डैश डैश एंड सो ऑन। ये आपने एक्सपेंशन कर लिया, ठीक है। अब इस एक्सपेंशन की वैल्यूज को पुट करना है, सिंपल। तो सबसे पहले आप क्या करो, इसको आपने एक a इस इक्वेशन का नाम रख दिया, क्योंकि आपको वैल्यू चाहिए, f2 की वैल्यू चाहिए, f डैश 2 की वैल्यू चाहिए, f डबल डैश 2 की वैल्यू चाहिए एंड f ट्रिपल डैश 2 की वैल्यू चाहिए। तो इसको हम निकालेंगे अपने फंक्शन से, जो आपने फंक्शन यहाँ पे बनाया था। तो इस फंक्शन के अकॉर्डिंग
नाउ अब आप क्या करोगे, f2 की वैल्यू निकाल लो सबसे पहले। तो जब आप f2 की वैल्यू निकालोगे, कैलकुलेट करोगे, तो जहाँ जहाँ आपका x है वहाँ पे आपको 2 लिखना है, ये तो सिंपल है। प्लस 7 2 की पावर 2 प्लस 2 माइनस 6। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 2 3 जा 8 देन 16 प्लस ये आपको हो जाएगा 2 2 जा 4 देन आपका 28 प्लस 2 माइनस 6। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा 30 देन आपका 40 46 एंड आपका 40। तो f2 की वैल्यू आ गई आपके पास 40। ठीक है, अब 40 आएगी, एक सेकंड एक बार देख लेते हैं। 30 देन 36 46 एंड 40, हाँ ठीक है 40 आ गया आपके पास की वैल्यू। अब आपको सेकंड वैल्यू निकालनी है, f डैश करना है पहले फंक्शन का, देन उसमें 2 की वैल्यू को पुट करना है। तो जो आपका फंक्शन था ये वाला, इसका सबसे पहले एक सिंगल डेरिवेटिव निकालना है, देन उसमें f जो उसकी वेरिएबल की वैल्यू थी 2 उसको पुट करना है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव आप निकालोगे, फर्स्ट डेरिवेटिव, और उसमें आपकी वैल्यू पुट होगी f डैश 2। तो जब फर्स्ट डेरिवेटिव निकालोगे इस फंक्शन का, तो आपके पास आएगा 3 दूनी 6 6x² प्लस 14x प्लस 1 और 6 का तो 0 हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं 2 इसमें x की जगह, तो 2 की पावर 2 प्लस 14 इंटू 2 प्लस 1 देन हो जाएगा आपका 6 2 2 4 प्लस 14 28 प्लस 1 24 प्लस 28 प्लस 1। देन आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये जाएगा आपके पास 25 25 20 45 एंड देन 53। ठीक है, तो ये आपके पास f डैश 2 की वैल्यू आ गई आपके पास 53। अब अगेन आपको क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, उसकी वैल्यू को पुट करना है। तो सेकंड डेरिवेटिव निकाल लो इसका, सेकंड डेरिवेटिव। तो जब सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करोगे इसका, तो उसके लिए सिंपल 6 दूनी 12, ये हो जाएगा आपके पास 12 इंटू 2 डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, प्लस 14 वही 0 हो जाएगा, तो 12 दूनी 24 24 10 34 देन 38। तो ये आपके पास इसकी वैल्यू आ गई। अब आपको थर्ड निकालनी है, थर्ड डेरिवेटिव की। थर्ड डेरिवेटिव जब आप निकालोगे तो थर्ड डेरिवेटिव आपका उसी इसी के अकॉर्डिंग निकलेगा। तो ये था आपके पास 12x प्लस 14, तो 12x प्लस 14 यानी कि आपके पास 12 आएगा केवल। तो ये आपके पास वैल्यूज कैलकुलेट होकर आ गई है। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना, जो आपका एक्सपेंशन था जो आपने कैलकुलेट करा है, इस एक्सपेंशन में इनकी वैल्यू को पुट कर दो, सिंपल। तो ये हो जाएगा आपके पास f2 प्लस x माइनस 2 इक्वल टू f2 की वैल्यू आपने कैलकुलेट करी थी, वो आई थी आपके पास 40 प्लस x माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 1, और f डैश 2 की वैल्यू आई थी आपके पास 53। ठीक है, और फिर आपके पास है x माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, और f डबल डैश 2 की वैल्यू आपके पास आई थी 38, देन आपका प्लस आपके बारे आपका x माइनस 2 की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3, और आपके पास था आपके पास थर्ड डेरिवेटिव, और उसकी वैल्यू है आपके पास 12 एंड प्लस सो ऑन। ये आपके पास एक्सपेंशन आ गया, फाइनल एक्सपेंशन। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, ये अब इसका एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जिससे कि आपको और क्लियर हो जाएगा। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन है आपका, एक्सपेंड करना है आपको log x को इन पावर ऑफ x माइनस 1। ठीक है, आपको क्वेश्चन ने बोल दिया कि आपको x माइनस 1 जो है वो h है। ठीक है, बाय टेलर्स थ्योरम एंड हेंस फाइंड log 1.1 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, और 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो इसको देखते हैं अच्छे से। टेलर्स थ्योरम आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी इस क्वेश्चन के बाद। सॉल्यूशन करते हैं इसका। सबसे पहले देखते हैं कि आपको x माइनस 1 की पावर्स में इसको एक्सपेंड करना है। तो अपने इस fx जो आपका फंक्शन है, fx इक्वल टू log x आपको गिवन है, इसको इसी फॉर्मेट में आपको बनाना है। इसको बनाने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल आप इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, f1 प्लस x माइनस 1 इक्वल टू log x। आप इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि 1 माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका fx ही बचेगा। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे x की वैल्यू नहीं रखी है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्योंकि हमें एक्सपेंड इस फंक्शन के अकॉर्डिंग करना है, जहाँ पे आपका जो 1 है वो आपका a है, और आपका जो x माइनस 1 है वो कंप्लीट आपका h है, और आपको x माइनस 1 की पावर्स में ही इसको एक्सपेंड करना है, जो कि h का काम कर रहा है। इसके अकॉर्डिंग अब इसको एक्सपेंड करते हैं टेलर्स थ्योरम को यूज करके, बाय यूजिंग, लिखते हैं बाय यूजिंग टेलर्स थ्योरम, बाय यूजिंग टेलर्स थ्योरम। जब इसको एक्सपेंड करोगे आप, तो उसी के अकॉर्डिंग जो आपका a था पहले तो वो लिखा जाएगा। सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, f1 प्लस x माइनस 1 इक्वल टू, अब आपका आता था एक फंक्शन f1 प्लस h की पावर 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, तो h कितना है आपके पास यहाँ पे x माइनस 1 की पावर 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, और f डैश 1 ये भी किया था हमने, सीखा भी था। देन अगेन एक टर्म आएगी x माइनस 1 की पावर 2
अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश 1। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे वही टर्म आती है जो कि एक काम कर रही होती है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा एक काम कर रहा है 1। देन आपकी थर्ड टर्म आएगी एक्स माइनस 1 की पावर क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, और देन आपका एफ ट्रिपल डैश 1 एंड प्लस सो ऑन। इस तरीके से आपका एक्सप्रेशन चलता रहेगा। अब आपको क्या करना है, जो आपका नेक्स्ट स्टेप होता था उसमें आपको कैलकुलेट करनी है इनकी टर्म्स की वैल्यू, f1 f डैश 1 f डबल डैश 1 देन आपका f ट्रिपल डैश 1, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो वो कैलकुलेट हो सकता है सिंपल, आपके जो फंक्शन है नाउ लिखेंगे हम, सबसे पहले निकालेंगे f1 की वैल्यू। तो f1 की जब वैल्यू निकालोगे आप log 1, तो log 1 की वैल्यू कितनी होती है, log 1 की वैल्यू होती है आपके पास 0। ठीक है, एक टर्म आपने निकाल ली। अब आपको निकालना है f डैश 1 की वैल्यू। तो सबसे पहले आप निकालोगे f डैश और देन उसमें 1 को पुट करना है। तो f डैश जब आप निकालोगे तो log x का होता है आपका, जब उसको डेरिवेट करोगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x, और जब उसमें 1 की वैल्यू को पुट करोगे तो हो जाएगा 1 अपॉन 1 यानी कि 1। क्लियर। नाउ सेकंड वैल्यू आपको डबल डैश करना है और उसमें 1 को पुट करना है। तो जब आप इस वैल्यू को डबल डैश करोगे इस वैल्यू का, तो ये हो जाएगा आपके पास डेरिवेटिव नॉर्मल आप कर सकते हो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, और जब आप इसमें इसकी टर्म को यानी कि 1 को पुट करोगे तो हो जाएगी आपके पास वैल्यू -1 अपॉन 1 यानी कि इक्वल टू -1। अगेन थर्ड डेरिवेटिव आप निकालोगे इसका, उसमें 1 को पुट करोगे तो ये आएगा आपके पास -1, तो ऐसे ही रहेगा, -2 और आ जाएगा आपके पास, और आपके पास नीचे टर्म हो जाएगी आपके पास क्यूब। ठीक है, अब जब इसकी वैल्यू का पुट करोगे तो हो जाएगा 2 अपॉन 1 यानी कि 2। यहाँ तक कर लिया सॉल्व में 2 आ गया। ठीक है, अब इसको कुछ नहीं करना, आपकी वैल्यूज को पुट करना है अपने एक्सपेंशन में। तो जब आप वैल्यूज को पुट करोगे अपने एक्सपेंशन में तो आपका आंसर आएगा, सबसे पहले वैल्यू रखते हैं, पहले एक्सपेंशन लिख लेते हैं आपका f1 प्लस x माइनस 1 इक्वल टू f1 की वैल्यू आपने निकाल ली 0 प्लस x माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, देन आपका f डैश 1 की वैल्यू आपने कैलकुलेट करी है वो थी 1। ठीक है, प्लस x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, देन आपका f डबल डैश 1 उसकी वैल्यू आई थी आपके पास -1। ठीक है, नाउ प्लस x माइनस 1 की होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, देन आप उसका जो फैक्टर था यानी कि सॉरी डिफरेंशिएशन था उसका f ट्रिपल डैश वो था 2। ठीक है, एंड प्लस सो ऑन, इस तरीके से था। अब इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, ये हो जाएगा आपके पास x माइनस 1 फैक्टोरियल 1 प्लस नहीं माइनस आ जाएगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x माइनस 1 का होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड आपका यहाँ पे आ जाएगा 2 एंड प्लस सो ऑन, इस तरीके से। तो यहाँ तक आपने एक्सपेंशन कर लिया, ये तो आपका सोल्व हो गया, फर्स्ट पार्ट आपका सोल्व हो चुका है। लेकिन क्वेश्चन में उन्होंने एक चीज़ और बोली थी, यहाँ तक आपका फर्स्ट पार्ट सोल्व हो चुका है। अब क्वेश्चन में उन्होंने एक चीज़ बोली थी, आप देख सकते हो क्वेश्चन में उन्होंने बोला था ऑल्सो फाइंड log 1.1 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो log 1.1 जब आप कैलकुलेट करोगे तो सिंपल, क्योंकि आपका जो एक्सपेंशन आया वाला ये आया आपके पास log x का, ये क्योंकि आपने log x का एक्सपेंशन किया था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग log x का एक्सपेंशन है आपके पास x माइनस 1 फैक्टोरियल 1 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 2 x माइनस 1 का होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड प्लस सो ऑन, इस तरीके से एक्सपेंशन आया। क्वेश्चन में उसने बोला है कि log 1.1 की वैल्यू को निकालना है आपको, यानी कि जहाँ जहाँ आपका x है वहाँ पे आपको 1.1 पुट करना है। तो 1.1 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 माइनस 1.1 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 2 1.1 माइनस 1 का होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड प्लस सो ऑन, इस तरीके से आएगा। जब इसको आपको नॉर्मली कैलकुलेट करना है और 4 सीरीज तक कैलकुलेट करोगे या थर्ड सीरीज तक ही कैलकुलेट करोगे तो आई थिंक आपके पास वैल्यू जो आएगी इसकी log 1.1 की वो आएगी, चेंज भी हो सकता है अगर आपने 4 सीरीज तक उसको एक्सपेंड किया होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसकी कुछ जब इसको सोल्व करोगे तो आपके पास एक्सपेंशन की वैल्यू आएगी 0 पॉइंट समथिंग आएगी, 0.095 अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी आपके पास। ये चेंज भी हो सकती है अगर आपने 4th टर्म तक इसको एक्सपेंड किया होगा, मैंने 3 टर्म्स तक इसको एक्सपेंड किया है तो उससे अकॉर्डिंग चेंज भी हो सकते हैं, तो उससे कोई वो नहीं है, कैलकुलेटर्स को सोल्व करना और ये आपका यहाँ तक सोल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स में पूछा गया था। थैंक यू एवरीवन।